हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ये दोनों क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रल से लिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन है वो टाइप समझ लीजिए। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स का पावर 4 माइनस या प्लस या माइनस के एक्स स्क्वायर हो और प्लस 1 हो और जब पर dx, जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं। अब एक चीज समझिए, एक चीज हो या ना हो, मतलब अपॉन में जो प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वो हो, अदरवाइज ना हो, तब भी सॉल्व करने का तरीका सेम रहता है। तब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने अभी बताया न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड, तो इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर पर 1 आएगा और फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब हम यहां पर इन दोनों को पास में लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 dx। अब यहां पर क्या करना है, तो देखिए बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी है दो फॉर्मूले समझना। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, मतलब यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप की कंडीशन है। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो आइडेंटिटी होती है, एक होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब जब भी यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बने तो इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे जिससे हमारा काम बन जाए, तो हम ऊपर देखते हैं। ऊपर यदि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यदि यहां पर प्लस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, यदि यहां पर माइनस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी, इधर हमेशा प्लस रहता है। अब हमें इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो इस पर डिपेंड करता है। जस्ट अपोजिट साइन वाली, यदि यहां पर प्लस साइन है तो अपोजिट साइन इधर पर माइनस होना चाहिए, इधर पर माइनस, और यहां पर माइनस है तो इधर पर प्लस होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब इधर पर प्लस है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो ऊपर जैसा है वैसा रहने दो, ऊपर जैसा है वैसा रहने दो, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और 1 पहले से लिखा हुआ और 1 पहले से लिखा हुआ। ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और अपॉन में x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 3। क्लियर बेटा। अब हमने ऐसा क्यों बोला था कि इधर पर प्लस है तो इसमें माइनस वाली कंडीशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब ऊपर माइनस है तो इसकी जगह प्लस वाला। ऐसा इसलिए बोला था कि जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि d अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि x माइनस 1 अपॉन एक्स को जैसे टी सब्स्टिट्यूट करेंगे
जैसे इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, 1 + 1/x², जो कि ऊपर है। ठीक है ना। और यदि हम d/dx x + 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/x²। ठीक है। जब ऊपर 1 - 1/x² होता है तो इधर पर x + 1/x बनाना पड़ेगा। जब ऊपर 1 - 1 + 1/x² होता है तो नीचे x - 1/x बनाना पड़ता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x - 1/x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x - 1/x का डिफरेंशिएट अभी लिखा है क्या, 1 + 1/x² = dt/dx। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इधर से dx की वैल्यू निकालकर dx की जगह जैसे ही पुट करेंगे तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा क्या आएगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x²। हमने x - 1/x की जगह t लिखा था तो t², उधर पर 3 इंटू, अब इधर से dx निकालेंगे तो dx इधर पहुंचेगा और ये पूरा अपॉन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू 1/1 + 1/x² dt। इससे पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t², 3 को क्या लिखेंगे, √3 का होल स्क्वायर और dt। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे लिख दिया √3 का स्क्वायर और dt। अब यहां पर 1/x² + a², 1/x² + a², तो a की जगह क्या है, √3, तो 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या है, t, तो t/√3। क्लियर बेटा। अब t की वैल्यू क्या है बेटा, x - 1/x, तो t की जगह लिख दीजिए, तो क्या आ गया बेटा, 1/√3 tan इनवर्स ऑफ t हमने किसकी जगह लिया था, x - 1/x अपॉन में √3 प्लस c। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इसी का दूसरा भाई ए है, मतलब ए क्या है बेटा, जुड़वा कंडीशन। क्या कंडीशन है बेटा, जुड़वा कंडीशन। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों करण अर्जुन हैं। क्या है बेटा, ये करण अर्जुन। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, जैसा हमने इसको सॉल्व किया वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² का डिवाइड करेंगे, तो इधर हो जाएगा 1 - 1/x²। इसमें डिवाइड कर दो x² का तो ये आ जाएगा x², इसमें डिवाइड करो 1 आ जाएगा, उधर 1/x² dx। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/x²। अब इन दोनों को पास में लिख देते हैं, तो ये क्या है, x² + 1/x² + 1 और dx। अब हमने क्या बताया था, यदि ऊपर माइनस है, फिर से एक बात समझो, हम a² + b² की जगह a + b का होल स्क्वायर
-2ab लिख सकते हैं, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, अब हमें इन दोनों में से क्या लिखना है। अब देखो ऊपर क्या है, 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट करने पर आता है, इसका। तो हमें अपॉन में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनाना है। तो इन दोनों में से जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए आइडेंटिटी यूज करेंगे तभी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बनेगा। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इसकी जगह ए वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2 इंटू -2 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, -2 इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, और प्लस का 1 पहले से था। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 और dx। अब देखो बेटा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, t सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएट a है। तो x प्लस वन अपॉन एक्स को हमने t ले लिया, इधर x प्लस वन अपॉन एक्स को, तो x का डिफरेंशिएट 1, उधर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dt बाई dx। क्लियर बेटा, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, तो देखो बेटा ध्यान से समझिएगा अच्छे से। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, अब इससे जैसे इसमें dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया था तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू, इधर से dx निकालो तो ये पूरी चीज अपॉन में पहुंच जाएगी, तो 1 अपॉन 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां dt आ जाएगा, इससे एक कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या होता है, बताओ बेटा, क्या लिख सकते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन की जगह, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 2a log 2 बेस e मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होती है। ठीक है बेटा, अब देखो थोड़ी चेक करो, a की जगह इधर 1 लिखा है तो क्या इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब x की जगह t है और a की जगह 1, तो इसके अकॉर्डिंग इधर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2, a मीन्स 1, और log 2 बेस e मॉड ऑफ t माइनस 1 और अपॉन में t प्लस 1। अब t हमने किसकी जगह लिया था, t की वैल्यू लिख दीजिए, तो log 2 बेस e मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और इधर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से।